सो हेलो एवरीवन। देखिए, हमारा स्थिर वैद्युत का ये लेक्चर नंबर 22 है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे कि गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग होते हैं वो वन बाय वन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हमने किसी आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। यही समीकरण अभी हमें यहाँ भी प्रूव करना है, परंतु गॉस लॉ का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आवेश कंसीडर करते हैं जिससे r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्रानुसार प्लस Q से r दूरी पर जो बिंदु P लिया है, इस बिंदु P पर हम एक r त्रिज्या का गोला बनाते हैं। ये जो गोला है ये गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि गॉस का कहना है कि किसी भी आवेश को आपको बंद पृष्ठ में लेना है और वो बंद पृष्ठ काल्पनिक होगा, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इस बंद पृष्ठ से या गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा वो पहले हम निकाल लेंगे। तो फाई बराबर यानी फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अगर वेक्टर रूप हटा दें तो यह हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, जो कि इस गोले के हर एक बिंदु पर समान होगा, यानी 0 डिग्री होगा। तो हम जब यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू +1 होती है। उस हिसाब से यहाँ पर जो समीकरण बनेगा E और समाकलन ds। ds क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा होता है ds, और इस छोटे से हिस्से को हम समाकलन करके ये बड़ा हिस्सा निकाल लेंगे जिसको हम s कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ds का समाकलन करेंगे तो वो s बन जाएगा। s यहाँ पर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, जो कि 4πr² होगा। यहाँ पर s की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 4πr² और e उसके साथ वैसा का मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्लस Q के अलावा इस पृष्ठ में कोई और दूसरा आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए Q इनसाइड जो होगा यानी अंदर का आवेश जो होगा वो प्लस Q है। समीकरण नंबर 2। गॉस के नियम अनुसार यदि हम उसका सूत्र यूज करेंगे तो वो होता है कुल फ्लक्स बराबर आवेश अंदर वाला डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम मान रख देंगे, जिससे हमें फ्लक्स का मान यहाँ से मिलता है E × 4πr² और Q इनसाइड जो होता है प्लस Q है और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। उस हिसाब से विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण बन गया 1/4πε0 Q/r²। एंड हम इसको यहाँ लिख सकते हैं K। आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था। तो हमने गॉस लॉ का उपयोग करके पहला एप्लीकेशन या पहला अनुप्रयोग कंप्लीट किया है। अब हम